नाजरीन, मरकज़ जम्मू कश्मीर के जिला रामबन में दरियाई चिनाब पर वाक़ा सिद्धू गांव टंगर के करीब 1856 मेगावाट के सावलाकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की तामीर के लिए टेंडर्स तलब कर लिया है। ये खुशी की बात है। नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन NHPC की जानिब से जारी बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन के मुताबिक इस अहम तवानाई मंसूबे के लिए ई टेंडर्स जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 सितंबर को मुकर्रर की गई है। लोगों में काफी खुशी है कि जल्द काम शुरू होगा। यह मंसूबा जिसका ख्वाब 1960 की दहाई में देखा गया था, अब हकीकत का रूप धारने के बिल्कुल करीब है, जिससे लोगों को रोजगार मिल सकता है। प्रोजेक्ट साइट की बात की जाए तो रामबन से 60 किलोमीटर, जम्मू से 120 और श्रीनगर से तकरीबन 130 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। यह हाइड्रो प्रोजेक्ट न सिर्फ भारत के आबी वसाइल के मौसर इस्तेमाल की एक बड़ी मिसाल होगा, बल्कि इसे सिंध तास मुआहदे के तनाजुर में भी एक स्ट्रेटेजिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। माजी की बात की जाए तो 1960 में वर्ल्ड बैंक की सालसी में दस्तखत किए गए सिंध आबी मुआहदे के तहत मशरकी दरिया ब्यास, रावी और सतलुज भारत के लिए मुख्तस किए गए, यानी कि इनका कंट्रोल भारत के पास रहेगा, जबकि मगरबी दरिया सिंध, चनाब और जहलम पाकिस्तान को दिए गए कुछ शराइत पर। अलबत्ता भारत को इन दरियाओं पर महदूद पैमाने पर आबपाशी और बिजली की पैदावार की भी इजाजत है। ताहम हालिया बरसों में इस मुआहदे पर सियासी माहौल काफी कशीदा देखने को मिला। भारत ने पिछले कुछ वक्त में यह मौकफ अपनाया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं। इशारा पाकिस्तान की मुबैना मिलिटेंसी की हिमायत की तरफ है। वहीं इसी बीच वज़ीर खारजा एस जयशंकर ने भी हालिया बयान में कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की का इनकलाब लाया। न सिर्फ आर्टिकल 370 को ख़त्म किया, बल्कि सिंध आबी मुआहदे को भी दुरुस्त समेत की तरफ ले जाया जा रहा। यह बयान उस वक्त मंजर आम पर आया जब सावलाकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट जैसे इकदाम भारत की सिंध दरिया के पानी पर बढ़ती गिरफ्त को जाहिर करते हैं। जम्मू कश्मीर आते आते इस पर सियासी बयानबाजी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हुई। जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों ने इस पर हालिया दिनों में अपने तहफ़्फ़ुज़ात और मौक़िफ़ वाज़िया किए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि मुआहदे में कश्मीरी अवाम को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया उस वक्त, और रियासत अपने ही दरियाओं के पानी से महरूम। वहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूब मुफ्ती ने इसे पानी की नाइंसाफ़ी करार दिया और खबरदार किया कि मुआहदे को अगर ख़त्म करने जैसे फैसले लिए गए तो खित्ते में इससे कशीदगी बढ़ सकती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और मरकजी हुकूमत इसे नेहरू दौर की गलती करार देते हुए मुआहदे पर असर नौ गौर करने की हिमायत कर रहे हैं। इधर सियासी मुबसरीन का मानना है कि मुआहदे पर अगर नज़रसानी होनी है तो इसमें जम्मू कश्मीर को मरकजी हैसियत देनी होगी, ताकि सिर्फ रियासती मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, बल्कि खित्ते में पायदार तरक्की की राह भी हमवार हो। फिलहाल देखा जाए तो सूरत हाल वाजिया नहीं है, मगर पानी से जुड़ी ये सियासत आने वाले दिनों में मज़ीद गर्म हो सकती है। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में यह प्रोजेक्ट किस रफ्तार से आगे बढ़ता है और खित्ते की सियासी व आबी सूरत हाल पर इसके क्या असरात मरतब होते हैं। इस प्रोजेक्ट के आगाज का जिला रामबन के लोगों को तवील अरसे से इंतजार था और अब उम्मीद की जा रही है कि ये इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है और इस जगह पर काम शुरू होगा। सावलाकोट प्रोजेक्ट न सिर्फ तवानाई का जरिया बनेगा, बल्कि ये रोजगार का एक अहम वसीला भी साबित हो सकता है। रामबन, गुल संगलदान, गांधरी, टंगर, सुंबड़, बानहाल, राजगढ़ और बटोत के बेरोजगार नौजवानों को अपने ही घरों के करीब रोजगार के मौके मिलने की उम्मीद है। चाहे वो ड्राइवर हो, पढ़े लिखे इंजीनियर्स हों, डैम्पर वाले हों, होटल चलाने वाले हों, मजदूर हों या फिर हुनरमंद कारीगर, सबकी नजरें इस प्रोजेक्ट के आगाज पर लगी हुई हैं। मुकामी लोगों ने प्रोजेक्ट का खैर मकदम करते हुए मुतालबा किया है कि इब्तिदा से ही रोजगार के मौके पहले मुकामी अफराद को दिए जाएं, उसके बाद जम्मू कश्मीर के दूसरे लोगों को। अब देखना यह है कि यह प्रोजेक्ट अमली तौर पर कब शुरू होता है।
और क्या वाकई ये इलाके के लिए तरक्की, खुशहाली और रोजगार का दरवाजा खोलने में कामयाब हो पाता है या नहीं।